बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। 10.2 का क्वेश्चन 8 का ए पार्ट देखते हैं। पहले 8 पार्ट में वो कहता है कि इफ़ एक्स अप्रोचेज टू नॉर्मल, एक्स जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, एक्स अप्रोचेज टू नॉर्मल, mu is 70 and variance is 25. Find the value of a such that probability of x minus 70 is less than a is equal to 0.8। अब देखिए स्टूडेंट, आपको पता है जब x नॉर्मल को अप्रोच कर रहा हो तो पहली वैल्यू मीन की होती है, दूसरी वेरिएंस की। अक्सर टीचर्स भी इस तरह करते हैं और स्टूडेंट्स भी, कि पहली वैल्यू जो है वो इस तरह लिख देते हैं 25 है, पहली वैल्यू म्यू की है मीन की, ठीक है 70, दूसरी को लिख देते हैं एस स्क्वायर। हालांकि ये एस स्क्वायर नहीं है, एस स्क्वायर जो है ये वेरिएंस ही है, लेकिन ये सैम्पल डेटा का वेरिएंस है। हमने यहाँ यूज़ करना है पॉपुलेशन वेरिएंस, तो सिग्मा स्क्वायर डालना है, ठीक है। और यहाँ इसका स्क्वायर रूट लगाकर एस नहीं लगाना, आपने सिर्फ और सिर्फ सिग्मा लगाना है, पॉपुलेशन सिग्मा, ठीक है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। अगर आप कुछ डेटा सैंपल के हिसाब से लिखें, कुछ पॉपुलेशन के हिसाब से, तो सारा क्वेश्चन आपका गलत कर देते हैं पेपर चेकिंग के दौरान, ठीक है। आपने सारा डाटा एक ही हिसाब से लिखना है, या पॉपुलेशन में होना चाहिए या सैंपल का, ठीक है। अब वो एक प्रोबेबिलिटी देता है x माइनस 70 मार्ट लेस देन a इज इक्वल टू 0.8। अब ये जो मार्ट है इसका मैथमेटिक्स हो या स्टैटिस्टिक्स, इसमें बहुत बड़ा किरदार है। मार्ट में जो वैल्यू होती है वो एक प्लस की होती है और एक माइनस की होती है, ठीक है। अब मैं आपको ये देता हूँ एक एग्जांपल के तौर पर। आपकी जो मैथमेटिक्स है इसका चैप्टर थर्ड का 3.6 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। उसमें एक वैल्यू प्लस की है और एक माइनस की है, ठीक है। ये फर्दर मैं आगे एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सबसे पहले आप देखें 70 क्या है, 70 म्यू के इक्वल है ना। अब कुछ टीचर डायरेक्ट क्या करते हैं, इसे x माइनस 70 लिख कर डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं सिग्मा पे। बच्चों को पता ही नहीं होता कि सिग्मा पे डिवाइड क्यों किया है। मैं आपको बताता हूँ सिग्मा पे डिवाइड क्यों किया है। हमारा बेसिक पर्पस जो है वो इस वेरिएबल को x को z में कन्वर्ट करना है। इसमें से म्यू तो माइनस हो रहा है, आपको पता है z इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। इसमें म्यू तो माइनस हो रहा है, लेकिन डिवाइड सिग्मा पे करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रैंडम वेरिएबल स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल मिल जाता है, जो कि z होता है। z ये आ जाएगा z लेस देन a ओवर सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू 0.8। अब आपको पता है जब लेस देन की बात आ जाए और इधर से भी मार्ट हो, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं 2 ऑफ ए की वैल्यू कितनी है a ओवर 5, ये सारा a होता है, ठीक है। -1 इज इक्वल टू 0.8। ये -1 इधर जगह प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 ऑफ a ओवर 5, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 1.9 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 1.9 को 2 पे डिवाइड कर देना, आपने अगले स्टेप में करना है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.9, ठीक है। 5 इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, 5 इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। ये 0.9 की रो में देखना है, 0 के नीचे आपको रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। मेरे पास आ रही है 1.2816। इसको 5 से ये 5 इधर 5 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ए की एक वैल्यू आ जाएगी 6.41। अब ए की एक वैल्यू आ गई है, लेकिन उसने जो आंसर में लिखा है वो दो वैल्यूज़ लिखी हैं, ठीक है। दो वैल्यूज़ क्यों लिखी हैं? आपको पता है मार्ट जब ख़त्म करते हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आती हैं, एक प्लस की होती है, दूसरी माइनस की होती है, ठीक है। देखिए अब एक मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स का मार्ट मैं कहता हूँ आपको, आप क्या लिखोगे? एक्स मार्ट इज इक्वल टू एक्स होगा या एक्स मार्ट इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा। दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं मार्ट में। इसका बेसिक जो क्वेश्चन अक्सर यूज़ होते हैं मैथमेटिक्स में पहले बता चुका हूँ। 3.6 की एक्सरसाइज 22, थर्ड की एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो इसी हिसाब से हल होना है। और इसी तरह 4.1 एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन का 8th पार्ट में यही लॉजिक यूज़ होनी है, ठीक है। उसमें दो वैल्यूज़ आपको बनानी पड़ती हैं, फिर फर्दर एक्सप्लेन होता है, ठीक है। इसके बाद हम पहले तो यहाँ वैल्यू फाइंड करनी है। उसने कहा रेंज फाइंड करें, ठीक है। हैज़ फाइंड द लिमिट्स विद इन विच द सेंट्रल 80% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लाइज। अब उसने नेक्स्ट हमें आगे ही दे दी है पी ऑफ एक्स माइनस 70 लेस देन ए। अब ए की वैल्यू कितनी है? 6.41, ठीक है। 6.41 इज इक्वल टू 0.8। ये 80% के इक्वल होता है 0.8। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें परसेंटेज की फॉर्म में एक आंसर मिल जाएगा। अब आपको पता है जब x माइनस 70 जब मार्ट हो तो मैंने कहा आपको दो वैल्यूज़ होती हैं, एक प्लस की होती है, दूसरी माइनस की होती है। अब प्लस की है हमारे पास, माइनस की हम इधर लगा देते हैं, ठीक है। मार्ट का ये रूल है, अगर मार्ट ख़त्म करना है, ये देखिए मैं इधर मार्ट पहले ख़त्म कर देता हूँ। x माइनस 70 लेस देन है 6.41 ग्रेटर देन है माइनस 6.41, ठीक है। अब मैंने मार्ट ख़त्म कर दिया। कैसे ख़त्म किया? दो वैल्यूज़, एक माइनस की और एक प्लस की डाल दी है, ठीक है। इज इक्वल टू 80%। 80% आ गया। अब हमें क्या चाहिए? एक्स की वो लिमिट्स चाहिए जिनमें ये वैल्यूज़ जो हैं वो कंटेन करती हैं 80% ऑफ द इंटरवल। हम क्या करेंगे? 70 को ख़त्म करना है ना, माइनस का 70 या हम 70 प्लस कर देंगे। प्लस 70 करने से हमने जो एक्शन इक्वल के एक साइड पे करते हैं वही दूसरी साइड पे भी करना पड़ता है, ठीक है। 6.41 प्लस 70, इधर भी हमें 70 करना पड़ेगा प्लस, इज इक्वल टू 80%। अब हमें रिक्वायर्ड लिमिट मिल जाएगी यहाँ, ये आ जाएगा 76.41, ये आ जाएगा हमारे पास 63.59। यही हमें रिक्वायर था 80%। सो द लिमिट्स आर, आप यहाँ लिखेंगे so the limits within which 80% of distribution lies is this and this। ये आ जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास लिमिट बनी है 63.59 एंड 76.41। यही इसका आंसर था। इसके बाद हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, 8 का बी पार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट वैसली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।